अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन के मेंबरान को एक और आज ख़त लिखा है कि दो जजेस की असामियाँ खाली हैं सुप्रीम कोर्ट में, कि इनकी असामियाँ फिल करने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कमीशन का इजलास बुलाया जाए। अच्छा, इसमें सुप्रीम जुडिशल कमीशन और काउंसिल ये अलग अलग हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो है जिसमें जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस जाते हैं और उसके सरबराह भी चीफ जस्टिस ही होते हैं। लेकिन सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो होता है वो होता है जजेस की तैनाती के लिए, उसके भी सरबराह चीफ जस्टिस ही होते हैं। काजी फायज़ ईसा पहले भी खतूत लिखते रहे हैं, दो चार मरतबा खतूत लिखे हैं उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कमीशन के मेंबरान को और सुप्रीम जुडिशल कमीशन के सरबराह को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। जजेस की तैनाती कुछ अरसे से सुप्रीम कोर्ट में मुतनाज़ा रही है। तनाज़ा जजेस के दरमियान, सीनियर जजेस चीफ जस्टिस के दरमियान चलता आ रहा है और कोशिश की जा रही है कि लॉबिंग की जाए, अपनी लॉबी का कोई जज लाया जाए। माजी के चीफ जस्टिस साहिबान ने भी यही किया। गुलजार अहमद जो थे चीफ जस्टिस, उन्होंने भी यही किया। ये जो बाबा रहमते थे, ये भी इस तरह, अभी भी इसी तरह ही हो रहा है। ये जो जस्टिस मुनीब अख्तर और बाकी कुछ नाम हैं, तो इन मज़ाहिर नकवी साहब, इनके हवाले से भी रिजर्वेशन हैं कि भाई इनकी अब जो तैनाती हुई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, मुस्तहिक जो हकदार जो जज थे जिनको आना चाहिए था, उनका किसी का हक मार के तलफ करके इनको जज बनाया गया है। मतलब इन पे रिजर्वेशन चलती रही है। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब बलोच सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए हैं और अच्छे रिपोर्टर हैं हमारे। तैयब से इस मामले पर बात करेंगे कि क्या ये ख़त का कोई असर पड़ेगा, क्या सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाएगा, चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है नहीं लिखा है, मेंबरान को तो लिखा है। तैयब, वेलकम टू शो। थैंक यू। तैयब, सिर्फ मेंबरान को लिखा है कि मेंबरान या चीफ जस्टिस को भी लिखा है? अगर चीफ जस्टिस को नहीं लिखा तो मेंबरान को कोई अख्तियार है इजलास बुलाने का? देखें, ये जो ख़त लिखा गया है ये तमाम मेंबरान को लिखा गया है बाशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और जो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाना है वो चीफ जस्टिस की जानिब से बुलाया जाता है। मेंबरान को आप बिल्कुल कायल कर लें तो ऑलरेडी जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इस टाइम वो है स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जस्टिस काजी फैज़ ईसा अक्सरियत में है। ठीक है, ओके। तो वो जब अक्सरियत में है तो इसी वजह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इजलास ही नहीं बुला रहा। अगर आपको याद हो कि वज़ीर कानून ने माफ़ी मांगी कुछ दिनों पहले इसी जजेस की तैनाती। अच्छा, इसमें अटार्नी जनरल मेंबर होते हैं व्यूअर्स, वजीर कानून मेंबर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे होते हैं, और हाई कोर्ट्स भी हैं दो चीफ जस्टिस साहिबान। सर रेलिवेंट हाई कोर्ट जो है ना, मिसाल यानी जहाँ से जज लेना है या जहाँ अपॉइंटमेंट करनी है उसका चीफ जस्टिस होता है। बिल्कुल। तो और मोस्ट सीनियर जजेस में कौन है? मोस्ट सीनियर जजेस में जो है चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं। और अटार्नी जनरल का आपने कहा, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा, अभी अटार्नी जनरल और वजीर कानून भी जाहिर है चीफ जस्टिस के लाबी में नहीं है इस वक्त, तो इसी वजह से और जस्टिस तारिक मसूद जो है वो चीफ काजी फैज़ ईसा साहब के साथ। अच्छा, चार इधर हो गए, और पाकिस्तान बार काउंसिल भी नहीं है। पाकिस्तान बार काउंसिल भी काजी साहब के साथ 5 हो गए। ठीक है ना, उसमें सिर्फ चीफ जस्टिस अब अकेला बचता है। सिंपल सी बात है। और या कोई रेलिवेंट जो हाई कोर्ट है तो उसका वो होगा। तो वो भी मेरे ख्याल में, अगर ये जो आज ख़त लिखा गया है इसमें दो चीफ जस्टिस साहबान जो है, एक सिंध हाई कोर्ट के शेख क्या नाम है, अहमद अली शेख, और चीफ जस्टिस जो हैं, और दूसरे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मुसरत हलाली, इन दोनों के नाम हिलाली सॉरी मुसरत हिलाली, वो खतून ही है। तो ये दो चीफ जस्टिस हैं। तो जब इनका इजलास बुलाया जाना है, इस मामले पे बुलाया जाएगा, तो साफ ज़ाहिर है तो ये तो ऑलरेडी काजी साहब ने प्रपोज किए हैं, तो
तो यूं चीफ जस्टिस शायद अकेला रह जाए, कोई एक मेंबर उसके साथ मतलब वाज़े अक़लियत में है, वाज़े अक़लियत में है, बिल्कुल आप तो चीफ जस्टिस नहीं बुलाना चाह रहे, इस वजह से वो बुलाना नहीं चाह रहा। और ऑलरेडी उसने जो 2 हाल में अपॉइंटमेंट की हैं, वो भी आपने देखी होंगी कि उस पर, जैसे मैं कह रहा था, अटॉर्नी जनरल भी माफ़ी मांग गया। वो अटॉर्नी जनरल जो हम ख्याल जो बने हुए हैं, जो हम ख्याल, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट से शायद वहीद आए और इसी तरह एक हसन अज़हर रिजवी आए, तो ये जूनियर जजेस थे। अगर हकीकत ये मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान जो हमने देखा सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अंदर, अच्छा, मज़ाहिर नकवी का मैंने इंट्रो में बोला, मुनीब अख्तर का तो पता है हमें, वो सिंध से है ना, मुनीब अख्तर तो सिंध के कोटे पे। मैं नहीं मानता वो सिंध से, नहीं, वो सिंध से नहीं है, मैं कह रहा हूँ सिंध के डोमिसाइल पर आए हैं ना, सिंधियों का हक मार के। बिल्कुल, ये बात तो मैं ये कह रहा हूँ यार, आप क्यों नहीं समझ रहे। अच्छा, तो ये मुनीब अख्तर है जी हाँ, और वो जो दूसरे हैं मज़ाहिर नकवी साहब, उनकी तैनाती शफाफ हुई है? नहीं, बिल्कुल शफाफ नहीं हुई। मज़ाहिर नकवी की जब तैनाती हुई तो मज़ाहिर नकवी के फ़ैसले यहाँ पे आए जब ये हाई कोर्ट लाहौर में थे बेसिकली। तो जब लाहौर हाई कोर्ट में थे तो इनके ऐसे फ़ैसले थे जो जैसे कि आजकल ट्रकों का वो सारा कुछ आ गया, तो फ़ैसले सारे इनके ऐसे ही थे। तो उस फैसलों पे उस टाइम के चीफ जस्टिस ने, यानी कि वो उस टाइम उनके पास इख्तियार तो नहीं था, वो चीफ जस्टिस नहीं थे लेकिन सीनियर जज ज़रूर थे, जस्टिस क्या नाम है अपना, आसिफ सईद खान खोसा। उन्होंने कहा कि ये तो जज के भी काबिल नहीं है, इस तरीके से गलत फैसले रिवर्स करने पड़े उनके फैसलों को सुप्रीम कोर्ट को। तो और फिर मजहबी एलिमेंट भी था उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें बेस बना के उन्होंने कहा था कि इसकी अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको अपॉइंट किया गया कवानीन और इन सारी चीज़ों के बरखिलाफ, और जूनियर जज वो करके उसको नवाजा गया था बेसिकली। और वो उस नवाजने की अगर आप कहें तो मैं वजह आपको बता देता हूँ वो क्यों नवाजे गए थे। वो इस वजह से नवाजे गए थे कि स्पेशल कोर्ट जो मुशर्रफ गद्दारी वाला मैटर सुन रही थी, तो उस फैसला दे दिया था, आपको याद होगा, सेठ वो वकार सेठ ने कि डी चौक पे लटकाया जाए, तो उस फैसले को रिवर्स इसने हाई कोर्ट में बैठ के किया था। तो ये वो उसको नवाजा गया, उनको उसका इनाम दिया गया बेसिकली। वरना ये रिवार्ड दिया गया, वरना तो ये ट्रकों के पीछे और ट्रकों की वजह से, या फिर ये कौन से जज साहब का नाम लिया, मज़ाहिर नकवी का नाम ले रहा हूँ, हाँ। तो ये इसी वजह से उसकी भी अपॉइंटमेंट ऐसी हुई। आपने बात की ये इसकी मुनीब अख्तर की, वो भी सिंध हाई कोर्ट से जूनियर जज को लेके आया गया। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद अली मज़हर ये भी सिंध से आए हैं, और मोहम्मद अली मज़हर और शेख जो हमने ये सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अहमद अली शेख की बारी थी उस टाइम, ठीक है, अहमद अली शेख की बारी थी। इन्होंने क्या किया कि मोहम्मद अली मज़हर को, चूँकि मोहम्मद अली मज़हर मुनीब अख्तर और वो मुनीब अख्तर वहाँ से आए थे तो वो उनका आपस में तल्लुक़ वास्ता था, तो मोहम्मद अली मज़हर को जो है वो अहमद अली शेख की सीनियरिटी को, वो चीफ जस्टिस है ना, तो उसका हक था, उसको बाईपास करके ये तीसरे या चौथे नंबर से मोहम्मद अली मज़हर को उठाया गया और यहाँ पे अपॉइंट किया गया। सिर्फ ये नहीं, फिर जो अहमद अली शेख के साथ ज्यादती की जाती है उसका चूंकि हक मार दिया गया, जैसे आपने कहा कि हक मार दिया जाता है, उसका हक मार दिया गया। फिर उसको कहा कि अब तो ये मुस्तकिल अपॉइंटमेंट हो गई है, तो हमारे पास जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वो आप अडाक जो जज होते हैं उसकी भी एक वैकेंसी मौजूद है, आप अडाक लगा सकते हो। तो उन्होंने कहा कि आप अडाक पे साल के लिए आ जाए। तो अहमद अली शेख ने कहा मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, बगैर उसने बकायदा लेटर लिखा हुआ था, ये पागल कुत्ता तो मेरी वर्डिंग है, लेकिन कहने का उसका मतलब ये था कि उसने शो भाई मैं सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हूँ, मैं मुस्तकिल हूँ, आप मुझे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ और साल के लिए मेरी अडाक पे अपॉइंटमेंट करो और साल बाद मुझे छुट्टी करा दो, तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा कि मैं चीफ जस्टिस का ओहदा छोड़ के यहाँ पे आऊँ। तो यूं उसका हक मारा था और उसने इनकार कर दिया, बकायदा उसने लेटर लिख के इनकार किया था। फिर इन्होंने किया दोबारा भी सिंध हाई कोर्ट से एक और जज लेके आते हैं, और ये हसन अजहर रिजवी जिसका मैं अपना नाम बता रहा हूँ। अब हसन अजहर रिजवी और मोहम्मद अली मज़हर, ये जो 2 जजेस मैं नाम, ये दोनों सांडू हैं। अब मोहम्मद अली मज़हर की बीवी ने कहा, आजकल यहाँ पे तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की बीवियां और सासुमाएं तो बड़ी एक्टिव है ना, तो वो जब जजेस कॉलोनी में आ गई, यहाँ पे सिंध हाउस के सामने जजेस कॉलोनी आपने देखी है, सारे जजेस की तो नहीं, कुछ की नहीं, ये सुप्रीम ये उनके सुप्रीम फैमिलीज जो एक्टिव हैं, वो सारे जजेस की तो नहीं, कुछ की। अच्छा, हाँ कुछ की। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको यहाँ पे घर अलाट होता है, ठीक है। तो जब मोहम्मद अली मज़हर की बीवी यहाँ पे आ गई तो उसने यहाँ पे अपनी फैमिलीज के अंदर वो किया कि मेरी बहन सिंध हाई कोर्ट में बैठे, ठीक है ना, और मैं यहाँ पे हूँ, तो
कौन है जी मियाँ मियाँ हसन, उसको भी इधर लेके आओ, तो फिर उसको भी लेके आ गए। तो ये तो आप सोच रहे हैं कि ये समझ लें। खानदानी कोर्ट बनाई हुई है। बस ये तो पाकिस्तान, मैंने कहा ना पाकिस्तान बार कौंसिल काजी, सुप्रीम कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है। पाकिस्तान बार कौंसिल वकीलों की नुमाइंदा तंजीम है। अदा उसका बकायदा ऑन द रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट है कि जजेस तैनाती पे उसने तफावज़ात का इजहार किया हुआ है, और उसने कहा कि भाई यहाँ पे जज, अब अच्छा मैं आपको नाम भी अगर कोट कर दूं, नाम क्या है कि कामरान मुर्जा साहब, आप कभी उससे पूछ लें, आपके दोस्त हैं, ठीक है, सेनेटर और वकील भी आला पाए के हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के भी सदर है। कामरान मुर्जा के ऑन द रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट है कि जजेस ने अपना क्लब बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये जो आप वकीलों के जो चैम्बर होते हैं, ठीक है ना, ये एसोसिएट्स जो वो होते हैं, तो ये अपने चैम्बर के अपने लोग लेके आते हैं, बाकियों को ये क्या मेरिट क्या सब, यहाँ पे जब आइन हलफ की खिलाफ वर्जी हो रही है तो वहाँ पे कौन सा मेरिट अदा चल रहा है, अपना नवाजी चल रही है, अपनी नवाजी चल रही है। सिर्फ ये नहीं, मैं आपको एक और मिसाल सर, मैं आपको अनवर खालिद लॉ एसोसिएट्स कराची का बड़ा लॉ एसोसिएट है, एक मतलब वकीलों का एक चैम्बर टाइप बड़ा लॉ एसोसिएट है, खालिद अनवर का था, ठीक है ना। अब उसकी बेटी से शादी मुनीब अख्तर ने की, ये लाहौर का था, तो वो शादी करने के बाद यहाँ आ गया। अब फिर इसने क्या किया, मुनीब अख्तर और उसकी फैमिलीज के जो अफेयर, जो प्रॉपर्टीज जो संभाल रहा है वहाँ पे, जो लॉ एसोसिएट या जो वो संभाल रहे थे, इसने उनके बंदे जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट में जज अपॉइंट करा दिए कि ये जज रहेंगे, तो मैंने जितनी प्रॉपर्टीज बनाई हुई है किसी को जरूरत नहीं होगा वो क्वेश्चन कर सके। तो यहाँ तक वो चलता है कि जो मतलब इसकी प्रॉपर्टीज को देख रहा था वकील, वो भी जज बन के सिंध हाई कोर्ट में बैठ गया है। तो यहाँ पे तो ये चीजें चलती हैं। काजी साहब के खत का क्या बनेगा, इजलास कब तक मुतवक्का है, एक्सपेक्टेशन कोई है? देखिए, क्योंकि जब सुप्रीम जुडिशल कमीशन में अक्सरियत काजी साहब के मौक़िफ़ की हिमायत रखने वाले जजेस हैं जो चीफ जस्टिस के साथ नहीं खड़े, वो तो अपना अपना उनका मौक़िफ़ है, लेकिन काजी के साथ मैच कर रहा है ना उनका मौक़िफ़, तो अक्सरियत होने के बावजूद काजी साहब कामयाब हो जाएंगे अपने इस मिशन में। अदा पहली बात यह है कि मौक़िफ़ मैच इस वजह से कर रहा है कि काजी साहब मैन ऑफ द प्रिंसिपल आप कहें या बाई बुक चलने वाले हैं, तो वो जो असूल होते हैं वो असूल की बात करते हैं, तो असूल को हर जो अकल दिमाग वाला बंदा होता है उसको सपोर्ट करता है, तो इसी वजह से काजी फैज़ ईसा। बाकी आपने जो बात की ना इजलास बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, बात यह है कि इजलास बुलाने का इख्तियार जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का चेयरमैन है उसके पास है ना, या जो हेड है, तो वो तो है चीफ जस्टिस के पास। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि खत तो इन्होंने लिखा, ये जिस तरह कौमी असम्बली का इजलास कुछ मेंबरान या अपोजिशन रिक्विजिट करती है, उसमें फिर हुकूमत बाउंड हो जाती है, 14 दिन के अंदर इजलास बुलाए, इस तरह की कोई रिक्विजिशन नहीं है इसमें? इस तरह की चीज नहीं है। देखिए, अगर इस तरह की होती ना, मैं आपको एक और हकीकतन खत वाली बात बता रहा हूँ। आपने पहले एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी बात की, यानी जजेस अपॉइंट कमीशन करता है सुप्रीम जुडिशल कमीशन, और जजेस को नौकरी से जो फारिग करता है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। तो जिस तरीके से कमीशन के अंदर 2 सीनियर जज हैं, जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, इसी तरीके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी यही 2 सीनियर जज हैं। और ये 2 मज़ाहिर नकवी का मामला जब आया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा और सरदार तारिक मसूद ने लेटर लिखा चीफ जस्टिस को कि आपके मोअज़्ज़ज़ जज के ऊपर ये एलिगेशन है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाओ, ठीक है ना। चीफ जस्टिस ने अभी तक वो इजलास नहीं बुलाया, तो जो कौंसिल का इजलास नहीं बुला रहा वो यहाँ पे कैसे बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। अब क्यों नहीं बुलाएगा मैं आपको रीजन भी बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में टोटल स्ट्रेंथ है 17 जजेस की, ठीक है। अब 2 सीट वैकेंट्स हैं, पिछले 6 माह से खाली पड़ी हैं, तो इसको पता है मैं अकलियत में आ गया हूँ, तो ये इजलास इसी वजह से बुला नहीं रहा। पिछले दिन एक दफा बुलाया था तो आपको पता टाई भी हो गया था और वो चीजें सामने आई थी। अब क्या होता है, अब 8 और 17 का एक वाजे डिफरेंशिएट तो है ना कि 17 इंडिपेंडेंट जजेस हैं, 8 जो बंदियालवी बेंच है जिसने पार्लिमान की बालादस्ती वाला केस जिसने उड़ा के रखा। कैसे हैं इंडिपेंडेंट? मतलब टोटल 17 है ना? हाँ ना, टोटल है 17। 17 में से 2 अभी है नहीं, तो बाकी बच्चे 15 में से 7 8 का है ना। हाँ,
15 में से जो 7 हैं वो जस्टिस काजी फैजिस और इंडिपेंडेंट जज हैं, 8 ये बंदियालवी बेंच हो गया, बंदियालवी जजेस हो गए। तो बंदियालवी जजेस जो हैं ये तो सामने आ गए अब पार्लिमान की बालादस्ती वाले केस के ऊपर, सुपरमेसी वाले केस के ऊपर। वो जो पार्लिमान का केस है जिन्होंने उठाया, तो बंदियाल अक्सरियत अपनी लेके आ गया कि जी मैं 8 जजेस हैं मेरे पास और मैंने उड़ा के रख दिया, जो करना है मेरा कर लो। अब ये अगर 2 जजेस आ गए तो वो हो जाएंगे 9। बिल्कुल ये हो जाएंगे ये आप पॉइंट पे पहुंचे हैं। काजी फैजी सभी इन चीजों को समझ रहा है कि भाई 6 अरसे इतने अरसे से पेंडिंग भी पड़ी हैं चीजें। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि इन 2 जजेस को, जिनका मुसरत हिलाली और वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, ठीक है ना, कि इनको अपॉइंट किया जाए। अब अगर वो 2 आते हैं तो 7 ऑलरेडी इंडिपेंडेंट जजेस हैं और 2 ये आ जाएंगे, तो ये व्यूअर समझ गए हैं ना। यूं वे 9 जज हो जाएंगे, ठीक है ना, हो जाएंगे 8 और बंदियाल वाले 8 हो जाएंगे। तो वो अक्सरियत हो गई, ये अकलियत हो गई। ऑलरेडी ये बंदियाल अटेम्प्ट कर रहा है कि अकलियत को अक्सरियत तो ना ही समझे ना। हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि बंदियाल साहब इतनी जल्दी बुलाएंगे। अब सासू माँ कहेगी आगे पीछे होगा तो बुला लेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया तैयब बलोच। व्यूअर्स, तैयब के साथ डिस्कशन आपने सुनी, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।